हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर को, और इसे लिखा है पोएट फ्रेडरिक ने। हालांकि इनका नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे एग्जाम्स में नहीं आएगा। लेकिन देखो, ये जो कहानी है ना, ये कहानी एक पायलट के बारे में, जो कि एक दिन फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन के ऊपर बैठकर। लेकिन फिर रास्ते में काले बादलों के बीच में उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि आखिर वो चीज था क्या। क्या वो कोई एलियन था? क्या वो कोई एलियन का यूएफओ था? या फिर वो एक टाइम ट्रैवलर था? या फिर वो कोई अल्टरनेट यूनिवर्स से आया हुआ फरिश्ता था? और उस वक्त उस पायलट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलो इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब मैं अपने पुराने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के ऊपर बैठकर फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, तब उस वक्त मून था ना, वो ईस्ट की तरफ बढ़ते चला जा रहा था। मतलब मेरा जो एरोप्लेन है वो कुछ ऐसे जा रहा था, और जो मून है ना, वो कुछ ऐसे जा रहा था। और इस वक्त मेरे ऊपर बिल्कुल क्लियर स्काई था, जिसमें बहुत सारे स्टार्स टिमटिमा रहे थे, मतलब कि साइन कर रहे थे, चमक रहे थे। और इस वक्त जब मैं अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था, तब मुझे पता था कि इस वक्त मेरे नीचे लाखों लोग सो रहे होंगे। लेकिन इस वक्त जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो बस इतना ही था कि मुझे जल्दी से अपने घर जाना है और अपने फैमिली के साथ मोमेंट को एंजॉय करना है। मैं जल्दी से जल्दी अपने घर, अपने फैमिली के पास पहुंचना चाहता था। इसलिए मैं जल्दी से अपने वॉच की तरफ देखता हूँ, और इस वक्त सुबह के 1:30 हो रहे थे, मतलब सुबह के 1:30 बज रहे थे। इसके बाद मैं अपने एरोप्लेन के नोज को देखता हूँ, जिस डायरेक्शन में मुझे बहुत सारे लाइट्स दिखाई देते हैं, जिससे ये पता चल रहा था कि मेरे एरोप्लेन के नीचे एक बहुत ही बड़ा सा शहर है। और फिर इसके बाद मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से पेरिस कंट्रोल में कॉल करना चाहिए। इसलिए मैं रेडियो ऑन करता हूँ और बोलता हूँ कि पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS008 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। इसके तुरंत ही बाद रेडियो के उधर से आवाज आता है, DS008, आई कैन हियर यू, You ought to turn 12 degree west now. DS008 over. इसके बाद मैं जल्दी से अपने मैप और कंपास को चेक करता हूँ, और साथ ही साथ अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक में स्विच करता हूँ, और फिर अपने डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट में मोड़ देता हूँ, मतलब कि 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर देता हूँ। और फिर मन ही मन में सोचने लगता हूँ कि अगर मैं इसी स्पीड से चला ना, तो मैं ब्रेकफास्ट से पहले अपने घर पहुंच जाऊंगा, और फिर घर पहुंचकर बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट को एंजॉय करूंगा। अभी तक सब कुछ सही जा रहा था। जो पेरिस था ना, वो 150 किलोमीटर पीछे ही छूट चुका था। मतलब बेसिकली मैं 150 किलोमीटर पेरिस से आगे आ चुका था। लेकिन फिर तभी मुझे सामने में एक बहुत ही बड़ा सा ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड दिखता है, और वो क्लाउड बिल्कुल किसी बहुत बड़े ब्लैक माउंटेन की तरह दिख रहा था। मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि मैं उसे पार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं बचा था कि मैं नॉर्थ या साउथ घूमकर इंग्लैंड तक पहुंचूं, क्योंकि अगर मैं घूम कर जाता ना, तो मुझे बहुत ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता, और इतने किलोमीटर के लिए मेरे पास इनफ फ्यूल भी नहीं बचा था। और मुझे जल्दी से अपने घर जाकर इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी तो खाना था। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए इतना रिस्क तो चलता है, घुसा देता हूँ ब्लैक स्टॉर्म के अंदर। और मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूँ, अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उस ब्लैक स्टॉर्म के अंदर घुसा देता हूँ, और मैं बस इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए अपने जान को रिस्क पे डाल देता हूँ। और फिर जैसे ही मैं उस ब्लैक क्लाउड के अंदर घुसता हूँ, ब्लैक स्टॉर्म के अंदर घुसता हूँ, चारों तरफ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है। मेरा जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था ना, वो स्टॉर्म में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट और जंप कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा एंड तो बिल्कुल नियर है। लेकिन मैं घबराने की जगह जल्दी से अपने कंपास को चेक करता हूँ, लेकिन फिर मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो जो कंपास होता है ना, वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमते जा रहा था, वो कोई भी डायरेक्शन नहीं बता रहा था। बेसिकली वो जो कंपास था ना, वो डेड हो चुका था, वो मर चुका था। इसके बाद मैं एरोप्लेन के अंदर जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन्हें यूज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सारे के सारे खराब हो चुके थे। मैं बहुत ज्यादा डरने लगता हूँ, और डरते डरते अपने रेडियो को ट्राई करता हूँ, एंड गेस व्हाट, जो रेडियो था ना, वो भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानता हूँ, और रेडियो में बार बार बोल रहा था, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल। लेकिन जो रेडियो था वो भी डेड हो चुका था, वो भी मर चुका था, मतलब खराब हो चुका था। इट वॉज फकिंग डेड, एंड मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी पास के ब्लैक क्लाउड में मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है, और मुझे उस एरोप्लेन के अंदर पायलट भी दिखाई देता है, जो मेरी तरफ देखकर वेव कर रहा था।
और मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, ये सोचकर कि मैं इस ब्लैक क्लाउड के अंदर अकेला नहीं हूँ। फिर उस एरोप्लेन के अंदर जो पायलट था वो मेरी तरफ इशारा करता है और ऐसा लग रहा था कि वो इशारों में ये कहना चाहता हो कि फॉलो मी, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि मैं खो चुका हूँ और मुझे हेल्प चाहिए। वो जो पायलट था वो मेरी हेल्प करना चाहता था, मेरी मदद करना चाहता था। फिर वो मेरे सामने से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टर्न होता है और मैं भी बिल्कुल एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसे फॉलो करता हूँ और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टर्न हो जाता हूँ और फिर मैं आधे घंटे तक उसे फॉलो करते रहता हूँ। लेकिन तभी मुझे रियलाइज होता है कि मेरे डकोटा एरोप्लेन में सिर्फ 5 से 10 मिनट का फ्यूल ही बाकी है और ये सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, मेरी फट जाती है। लेकिन तभी मेरे जो सामने एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगता है एंड उसे देखा देखी मैं भी नीचे की तरफ जाने लगता हूँ और कुछ ही देर उसे फॉलो करने के बाद मुझे सामने में 2 स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स दिखाई देती है और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद मुझे पता चलता है कि वो जगह कोई और नहीं बल्कि रनवे है जहाँ पे फ्लाइट लैंड होती है। बेसिकली वो जगह एक एयरपोर्ट का रनवे था। इसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ। मुझे इस वक्त बहुत ही ज्यादा सेफ फील होता है और ये जानते ही कि मैं सेफ हूँ, मैं तुरंत पीछे मुड़ता हूँ उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ मुझे रियलाइज होता है कि वहां पे कोई भी नहीं है। वो जो ब्लैक एरोप्लेन था ना वो जा चुका था। पीछे जो आसमान था वो पूरा का पूरा खाली था। इसके बाद मैं जल्दी से लैंड करता हूँ और तुरंत कंट्रोल टावर जाता हूँ और वहां पे बैठी उस वुमेन से पूछता हूँ कि दूसरा पायलट कहाँ है। मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी स्टॉर्म में बहुत हेल्प करी। लेकिन ये सुनकर जो वुमेन होती है वो मुझे बहुत ही स्ट्रेंज वे में घूरती है, ऐसे घूरती है मानो कि मैं कोई पागल हूँ और फिर वो हंसने लगती है और वो हंसते हंसते कहती है कि दूसरा एरोप्लेन, वो भी उस स्टॉर्म में, वहां पर और कोई भी नहीं था। हर पायलट आपकी तरह बेवकूफ थोड़ी होता है जो अपने प्लेन को लेकर स्टॉर्म में घुस जाएगा। हमारे रेडार में सिर्फ आपका ही एरोप्लेन वहां दिखाई दे रहा था, आपके अलावा वहां पे और कोई भी एरोप्लेन नहीं था। अच्छा अगर ऐसा है तो उस स्टॉर्म में मेरी हेल्प किसने की, वो भी बिना कंपास के, बिना रेडियो के और इतने कम फ्यूल में आखिर मैंने लैंड कैसे किया? मुझे तो रास्ता पता भी नहीं था। मैंने वहां पर एक ब्लैक एरोप्लेन को देखा था जिसमें कोई भी लाइट्स नहीं थी एंड उसी ने मेरी हेल्प भी करी। मुझे जानना है कि उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर पायलट कौन था।